अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रामर। हम आज ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रामर क्या है, क्योंकि विदाउट ग्रामर जो भी दुनिया में लैंग्वेज प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट है, वो सब ग्रामर के तहत बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं। तो बगैर ग्रामर ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं जो कि डोमेन ऑफ पावर में हो, और ना ही उसे लिख सकते हैं। तो टुडे हम ग्रामर के बारे में ही जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश जबान सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश जबान की ग्रामर सीखनी पड़ेगी। बगैर ग्रामर के आप इंग्लिश जबान नहीं सीख सकते और नहीं बोल सकते हैं। तो गाइस, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अरबी की ग्रामर सीखनी है कुरान मजीद को समझने के लिए, तो आपको दो किताबें, मेन जो दो किताबें हैं उन्हें पढ़ना होगा। वो अगर आपको आ जाती हैं तो आप अरबी की ग्रामर बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे, और अरबी बोल भी सकते हैं आप, और लिख भी सकते हैं, और पढ़ भी सकते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश की ग्रामर होती है। ऐसे ही अगर हम अरबी की ग्रामर जो है उसको सीखते हैं तो उसके लिए दो किताबें, जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि दो किताबें, वो कौन कौन सी होती है? एक होती है सर्फ, दूसरी होती है नहव, जिसे इंग्लिश में सर्फ को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी और नहव को कहते हैं सिंटैक्स। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रामर को हमें सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज ग्रामर है ये किस जुबान से लिया गया, कैसे लिया गया, कि उस जिस जबान से इसको लिया गया था पहले इसे कैसे पढ़ा जाता था, कैसे बोला जाता था, तो हमें पता होना चाहिए। तो गाइस, ग्रामर का लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ग्रीक जबान से लिया गया था। ओके गाइस, ये जो लफ्ज लिया गया था ये ग्रीक से लिया। सो यस गाइस, जैसा कि आपको पता चल गया कि ग्रामर का जो लफ्ज था वो ग्रीक जबान से लिया गया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रीक जबान में इस लफ्ज को किस तरीके से लिखा जाता था और बोला जाता था। तो आप अगर चाहें तो आप अपने रजिस्टर में या अपनी कॉपी में सवाल बना सकते हैं इस तरीके से कि ग्रामर लफ्ज ग्रीक जबान में कैसे लिखा और पढ़ा जाता था। नाउ आंसर, ग्रीक जबान में लफ्ज ग्रामेटिकाए टेक्ने मींस आर्ट ऑफ लेटर्स। व्हाट इज मीन बाय ग्रामेटिकाए टेक्ने? द आर्ट ऑफ letters. Now, then gradually and slowly this word used in English language, and they started to take this word. Okay, like you can see the gradual this word was taken in English language as grammar. After that, this word was taken in English language as it was used as grammar. So this was, you can understand it. So guys, जी मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और जो इंग्लिश लैंग्वेज के बिगिनर हैं अभी के, उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा उनके लिए मुफीद है कि अगर वो इसे याद करना चाहें तो मिनटों में याद कर सकते हैं और फटाफट ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज ग्रामर, द रूल्स दैट वी फॉलो व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। तो आप चाहें तो इसे अपने रजिस्टर की कॉपी में लिख सकते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है, द रूल्स that we follow while speaking or writing in a language is called grammar. Means to say कि किसी भी लैंग्वेज को बोलते वक्त, उसको लिखते वक्त जो भी रूल्स, कवानीन, कायदे हम फॉलो करते हैं उन्हें हम ग्रामर कहते हैं। Now guys, this is the second definition of grammar. If you want, I am again saying that you can write it in your register, in your copy for memorizing it. So grammar is the study of words, how they are used in sentences and how they change in different situations. Now they are telling about कि ग्रामर क्या है? वो स्टडी होती है वर्ड्स की, अल्फाजों की, हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंसेस, कि वो एक सेंटेंस, यानी कि हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वो किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे, कि यहाँ पर हम ये वाला वर्ड रखेंगे, यहाँ पर हम ये वर्ड रखेंगे, यहाँ पर हम ये वर्ड रखेंगे, एंड हाउ दे चेंज इन डिफरेंट सिचुएशन, और किस तरीके से वो सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टेंस के हिसाब से वो चेंज होते जाते हैं। इसे कहते हैं हम ग्रामर। यानी कि फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का।
अब जिसको पता ही नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का फार्मूला क्या है, उसे किस तरीके से हर लफ्ज को रखा जाएगा, उसे ग्रामर उसकी मालूम नहीं है तो वो कैसे करेगा। वो सब्जेक्ट को बाद में रख देगा, वर्ब को पहले रख देगा और जो उसका ऑब्जेक्ट होगा उसे वो बीच में और अजीबोगरीब सेंटेंस बना देगा। ना कोई समझ पाएगा ना कोई उसे पढ़ पाएगा कि ये अजीब लिखा है, पता नहीं क्या लिख दिया इस बंदे ने। तो ये है इसका, इनकी ग्रामर को हम क्यों सीखते हैं कि हर यानी कि किसी भी लैंग्वेज को हम उसके अच्छे तरीके से यानी जिस तरीके से वो पढ़ी जा सके और उसे लिखा जा सके, हर कोई समझ सके और उसके ग्रामर यानी कि उसके जो कवानीन है उसके मुताबिक हम उसे लिखते हैं, तो वो होती है उसकी ग्रामर। सो यस गाइस, नाउ थर्ड definition. Okay, so third definition is for the persons who have been teaching English or learning English for a long time and still they can understand, they can comprehend the native speakers and whatever they are speaking. So this is for those pupils. Okay, so the whole system and structure of a language or of language in general usually taken is consisting of syntax and morphology and sometimes also phonology and semantics. Now अब ये क्या बता रहे हैं इस डेफिनेशन में, अब The whole system and structure of a language means to say यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है, हर लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि the whole system यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज एंड और ऑफ लैंग्वेज इन जनरल यानी कि आम लैंग्वेज भी हो सकती है उसमें शामिल, ठीक है। यूजुअली टेकन इज कंसिस्टिंग ऑफ सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी को इसके अंदर ऐड करते हुए, कंक्लूड करते हुए, एंड समटाइम्स आल्सो फोनोलॉजी एंड सेमेंटिक्स, और कुछ टाइम जो है इस फोनोलॉजी को भी ऐड करता है अपने अंदर और सेमेंटिक को भी, यानी कि इन सब चीजों के जरिए लैंग्वेज की ग्रामर बनती है, ठीक है। तो अब ये जो आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा, कुछ वर्ड ऐसे होंगे यहाँ पर जो आपके समझ में नहीं आए होंगे, तो मैं जानता हूँ कौन कौन से वर्ड है, वो होगा सेमेंटिक्स, फोनोलॉजी, syntax and morphology. As for today, the grammar has defined, and I should tell you that in the previous videos I have told you about language, what is a language. So watch that video if you want to get knowledge about language, that what does a language means, लैंग्वेज क्या होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिले, तो आप थोड़ी बहुत नहीं बल्कि मेरी वीडियो जो है वो ऑल इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे हो लैंग्वेज के बारे में, तो आप मेरी वीडियोस का जरूर देखें। एंड आई वुड लाइक टू से यू पीपल टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक आल्सो। सो एंड इफ यू सपोर्ट मी, इफ यू सब्सक्राइब माय चैनल, सो इट विल बी बेटर फॉर मी। हाउ? अब आप जैसे कि सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और मैं चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ग्रामर के बारे में, कुछ पूछना हो, तो कमेंट में जरूर मुझसे सवाल करिए। इंशाल्लाह आई विल बी रिप्लाइंग यू पीपल। सो इंशाल्लाह वी विल नो अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में हम जरूर जो है सेमेंटिक, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी एंड सेमेंटिक वगैरह इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दें, और मैं चाहूंगा कि आप जो है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपकी तरफ से जब मुझे सपोर्ट मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं और ज्यादा अच्छी मजीद वीडियोस आपके लिए पोस्ट करता रहूंगा, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे। आई एम योर ट्यूटर मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम।